देखिए, ये हमारा जो है एक परंपरागत हमारा त्योहार है और भारत की तो संस्कृति ही ऐसी है कि हम लोग जो है तीज त्योहार के बहाने एक दूसरे के साथ मिलते हैं और उसी से ही हमारा आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। तो मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और सिरसा लोकसभा के सभी वासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और तीज के त्यौहार से ही आप ये देखिए कि जो है हमारे त्यौहार शुरू हो जाते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने अपने घर पर जिस तरह से तीज का कार्यक्रम रखा और उसके बाद आज रक्षाबंधन है, तो मेरा सौभाग्य है कि जो भी हमारे भाई बंधु यहाँ पर मेरे पास आए और उन सबको मैंने राखी बांधी और इस त्यौहार को मनाया। क्या संदेश देंगे मैडम राखी के त्यौहार पर? राखी के त्यौहार पे बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सभी जो हैं वो भाईचारे के साथ और प्यार प्रेम के साथ रहें। हमारी भारत की जो संस्कृति है इसमें भाईचारा जो है ये सबसे बड़ी बात है। और आप चाहे किसी भी जाति से क्यों ना हो, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, आपस में एक दूसरे के साथ जो है ये त्यौहार हमें जोड़ते हैं। तो ये हमें भाईचारा सिखाता है। तो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर जो है सभी इस त्यौहार को और खूब खुशी के साथ मनाएं। सिरसा में कार्यकर्ता के रूप में आपके भाई हैं, उनकी इच्छा है कि उनकी बहन चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े। अगर आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि कौन से मेरे भाई की इच्छा है कि मैं कार्यकर्ता भाई, हमारे कार्यकर्ता बंधु। देखिए, ऐसा है कि कार्यकर्ता बंधु जो हैं वो तो अपने नेता के लिए बहुत अच्छे भाव रखते हैं और पता नहीं क्या से क्या बनाना चाहते हैं। लेकिन हम एक संगठन के अंदर जो है डिसिप्लिन कार्यकर्ता के रूप में हम ये सोचते हैं कि जो भी संगठन जिम्मेवारी हमें देगा तो वो हम जो है भली भांति निभाएंगे। पार्टी आपको चुनाव लड़वाना चाहती है तो आप कौन सी जगह प्रेफर करेंगे? देखिए, वो भी पार्टी अगर चुनाव लड़वाना चाहती है तो पार्टी ही निर्णय करेगी, पार्टी ही डिसाइड करेगी कि कहाँ से जो है चुनाव लड़वाना चाहिए। और अगर पार्टी चुनाव लड़वाना चाहेगी तो पार्टी जहाँ से भी मुझे जो है वो टिकट देगी तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगी। सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी रानिया में कहा था कि आपको चंडीगढ़ के लेके जाया जाएगा। जी जी। तो क्या आपकी तैयारी है चंडीगढ़ जाने की विधानसभा के? देखिए, बिल्कुल मुझे भी याद है कि रानिया में हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी पूर्व मुख्यमंत्री और अभी केंद्र में जो मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही थी। तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, वो अगर उनके मन में ये भाव है तो ज़रूर जो है वो इसके बारे में सोचेंगे। और अगर उन्होंने इसके बारे में सोचा और मुझे जहाँ से भी उन्होंने जो है जिम्मेवारी दी तो मैं पूरा शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ निभाऊंगी। रतिया से आप पहले लड़ चुकी हैं तो पहले प्रेफर रतिया को? रतिया से मैं 2014 में लड़ चुकी हूँ और मुझे वहाँ की जनता ने भरपूर प्यार दिया और 50,500 वोट केवल और केवल 15-20 दिन की मेहनत में जो है वहाँ पर हमें लोगों ने दिए। और आम जनमानस का बहुत प्यार मेरे साथ है। केवल और केवल 435 वोट से मैं वो सीट जीत नहीं पाई थी। और उसके बाद 2019 के अंदर लोकसभा में भी भरपूर प्यार, पूरी की पूरी लोकसभा ने, कोई भी एक भी विधानसभा ऐसी नहीं है कि जहाँ से हमने जीत दर्ज ना की हो। तो अभी क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं तो जैसा मैंने आपको कहा कि संगठन जो भी निर्णय लेगा, जहाँ से भी मुझे जो है अगर चुनाव लड़ने के लिए कहेगा तो मैं बिल्कुल लड़ूंगी। मैम, आप 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे और इस बार एक बड़ी हार हुई है, क्या कारण देखते हैं आप? देखिए, बहुत से कारण होते हैं, उसकी समीक्षा की गई है बाकायदा। और उस समीक्षा करने के बाद जहाँ कहीं पर भी हमें ये लगा है कि इन चीज़ों में सुधार होना चाहिए तो वहाँ पर संगठन ने उस हिसाब से सुधार भी जो है वो किए हैं। और मुझे लगता है कि हार जीत जो है वो अगर आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में है तो हार जीत तो देखिए चलती रहती है। और लेकिन हमें जीत से जो है वो इतराना नहीं चाहिए और हार से जो है वो सीखना चाहिए कुछ ना कुछ। और यही भारतीय जनता पार्टी का जो नियम है कि जो है हम या तो जीतते हैं और या सीखते हैं।